सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। जय सिया राम। विवाद, बयान और विचार का चलता प्रहार बागेश्वर धाम सरकार पर। उसी सिलसिले में, उसी सिद्धांत को लेकर के कुछ दो शब्द, दो विचार हम भी बयां करेंगे और कहना चाहेंगे, क्यों व्यर्थ में आप हमारे सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, बार बार क्यों हमें टारगेट बनाते हैं। क्या हम अपना अस्तित्व भूल करके और दूसरे का समर्थन करने लगें? यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके कहने से, आपके भौं भौं चिल्लाने से हम अपनी राय बदल दें, हम अपने विचारों को बदल दें, हम अपने मार्ग से विमुख हो जाएं, तो ये कतई संभव नहीं। अभी एक शेर ने दहाड़ लगाई है, तब ये हाल हो रहा है। सोचो, यदि शेरों का ये देश जाग उठा, जाग ही गया है, तो फिर आपको चादर भर की जगह नहीं मिलेगी। ये जो बाएं हाथ से लिखे गए इतिहास आप दोहरा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सच्ची निष्ठा को, सच्चे ईश्वर भक्त के प्रेम को आप अंधविश्वास कह रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से अंधा किसी ने किया है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सामान्य अवस्था है, 27 वर्ष के हैं, सामान्य परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। आप उन पर तो उंगली उठा रहे हैं। क्या इसके विपरीत कभी किसी ने ऐसे काम नहीं किए? चर्च वगैरह में किसी को प्रेत नहीं आया, वहाँ पर लोगों ने भूत प्रेत झाड़े नहीं, वहाँ पर नहीं भगाया गया, वहाँ पर आपने कभी चैलेंज नहीं दिया, मदरसे पर कभी चैलेंज नहीं गई, मौलवी को कभी चैलेंज नहीं गई, तो फिर हमारे ही धर्म को बार बार क्यों चैलेंज मिल रही है? सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ हमारे ही बीच में, हमारे ही अंदर विषैले ऐसे सर्प बैठे हैं जो जहर भर रहे हैं। उनको ये संदेश, उनको ये विदित होना चाहिए कि आज का भारत प्राचीन भारत नहीं, नवीन भारत है, बदल चुका है, अपने कर्तव्यों को जान चुका है। बच्चा बच्चा जय सिया राम कहेगा, सभी के मुख में जय श्री राम का नारा होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, लाखों साजिश कर लो, बदनाम करने की सारी हदें पार कर लो, फिर भी तुम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमसे नहीं छीन सकते। बागेश्वर धाम सरकार आज अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा भारत खड़ा है, पूरा हिंदू समाज खड़ा है, पूरे सनातन धर्मावलंबी खड़े हुए हैं, चारों वर्ण के लोग खड़े हुए हैं। ये अंधविश्वास नहीं, ये अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा है। उन्होंने क्या कभी अपने से कहा कि मैं संत हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर का रूप हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ? कभी कहा? किसी वीडियो में कोई बता दे, दिखा दे कि वो अपने आप को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते नजर आ रहे हों। जो व्यक्ति
अपने आप को संतों के चरणों की धूलि के समान समझता हो, सबसे छोटा अपने आप को समझता हो, मूर्ख समझ रहा है, तो वह मूर्ख नहीं, वह सबसे बड़ा विद्वान है। क्या कालिदास ने रघुवंश में कहा मंदः कवि यशः प्रार्थी, तो क्या वह मंद बुद्धि वाले थे? उन्होंने रघुवंश ऐसे ही लिख दिया, बिना विचारे लिख दी रघुवंश। तो मंद बुद्धि थे वो। मानते हैं हम संस्कृत शब्दों में, संस्कृत श्लोकों में उनकी अशुद्धियां हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान में न्यूनता मान लीजिए आप कहते तो हैं, लेकिन हमारा शास्त्र यह भी कहता है शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भी व्यक्ति क्या रहता है? मूर्ख रहता है, और जो क्रियावान है सो विद्वान है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज हमारे धर्म के प्रति सजग हैं। हमारे धर्म से विमुख हुए हमारे भोले भाले हिंदू लोग, जिनका जबरदस्ती कन्वर्जन कराया गया, धर्मांतरण कराया गया, उनको हमारे धर्म के प्रति यदि लाने का काम करते हैं तो वह हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी में सामर्थ्य है, इतने पढ़े हैं, पावर में हैं, सारी चीज़ें हैं, किसी ने खुल कर के बोला? किस चीज़ का भाई डर? 70% आपकी आबादी है, फिर भी आप कूप मंडूक की तरह बैठे हैं, और जिसकी 14% आबादी, वह आपको कुछ भी बोल रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, 33 टुकड़े कर रहा है, आप सह रहे हो। अभी तक उसका क्या हुआ? आराम से आप रोटी पकवान खिला रहे हो। यही आपकी मर्दानगी है? यही आपका धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति आपका कर्तव्य पारायण है? किसी भी डिबेट ने एक बार भी साहस किया कि दो फादरी को, दो मौलवी को, मौलाना को डिबेट पर लाकर के ये उनसे सवाल करें कि आप जो करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी श्रद्धा है, कितना अंधविश्वास है? और आज जो नागपुर महाराष्ट्र के जो श्याम मानव जी हैं, शर्म आना चाहिए उनको। हमारी रोटियां खा रहे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं, और उसी को जो है आप छेद कर रहे हैं बीच में से। जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म संपूर्ण विश्व में नहीं रहा। आज धर्म निकले हैं, और आज आप उसी धर्म के खिलाफ, जो कि कहीं से आपकी लेश मात्र भी कहीं पर उसमें प्रतीति नहीं हो रही कि आप जो है धर्म के प्रति खड़े हैं, या आपने कुछ कमियां निकाल दी। सात दिन कथा किए महाराज जी, 2 दिन दरबार लगाए। आपको पता था आज से तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल नागपुर से तो उठे नहीं हैं, ठीक है? मैं नागपुर में कथा करने के बाद वो फेमस हो गए, उसके पहले से भी आप जान रहे हैं। तो आपकी जो अंधविश्वास, श्रद्धा उन्मूलन समिति, कौन कौन सी समिति आप बनाए हैं 2003 के तहत एक्ट यहाँ पर लागू हुआ था महाराष्ट्र में, तो आप तो उसको पहले जान रहे हैं। पूरी प्लानिंग के थ्रू आपको पहले से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। एक बार वहाँ जाते आप, पहले चैलेंज दिए नहीं, बाद में आप भगोड़ा साबित कर रहे हैं। चैलेंज आपको पहले देनी थी, लिखित देना था। जब आप 30 लाख रुपए किसी संस्था से दे रहे हैं, मतलब संस्था आपकी बड़ी है,
और देवेंद्र फडणवीस जो हैं उसके सदस्य भी हैं, तब तो आपको लिखित कार्रवाई करवानी चाहिए थी। पहले आप दिए नहीं, बाद में गलत अफवाह उड़वा रहे हैं कि हमारे धर्म सनातन धर्म में अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, लोगों को लूटना है, काला जादू करते हैं। एक बार भी शास्त्री जी ने ये नहीं कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम महाराज ने, कि आप मेरे पास आइए या फिर मैं भूत उतारता हूँ, भूत भगाता हूँ। इस प्रकार के कोई भी शब्द उन्होंने नहीं कहे और ना ही किसी वक्तव्य में कहते हैं। कैसे पढ़े लिखे हैं आप, है कैसे तार्किक, कुछ समझ में नहीं आता आपका तर्क। किस आधार पर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा था कि यदि ये आरोप नहीं लगाते तो टीवी में कैसे आते। हम तो टीवी में ऑलरेडी पहले से ही, इनको टीवी में आना था, इसलिए आरोप इन्होंने लगाया। आपका तो नाम हो गया, दुनिया जान गई, यही चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आपके गलत प्रयास ने भी हम लोगों को और मजबूत बना दिया। आने वाले समय में इसी सोशल मीडिया के चलते बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल करके सनातन धर्म के पक्ष में वीडियो बना बना करके वायरल करेगा, वायरल होगी। 4 पंक्ति आप लोग के लिए लिखा हूँ। आज आप हमसे तो सत्य पूछते हैं, आज हमसे तो आप सत्य पूछते हैं, क्यों नहीं फादरी मौलवी से नहीं पूछते हैं? क्यों? क्योंकि वो वहीं पर आपको ठूंसते हैं, इसलिए आप उनसे नहीं पूछते हैं। जिस दिन आप पूछने चले जाएंगे, बना के बोरा बिस्तर वहीं पर कब्र बगल में उनके रहती है, खोद के गाड़ देंगे, चल जाएगा पता कितना आप सत्य के प्रति लड़ने वाले हैं। एक ने हुंकार भरी, एक ने हुंकार भरी, सारी दुनिया उसके विपक्ष में खड़ी। एक शेर, इशारा हमारा कहाँ पर है? केवल अभी एक सजग हुआ है। हुंकार भरी, सारी दुनिया विपरीत खड़ी। गर 1 से 1000 हुए ना, गर 1 से 1000 हुए ना, तो मुसीबत पे मुसीबत खड़ी, समझ लेना। और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा, मिलता रहेगा, क्योंकि अब का भारत बदलता भारत है। भारत पूर्ण रूप से बदल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। अरे मैं कहता हूँ कि केवल संस्कृत वाले ब्राह्मण या फिर ग्रामीण लोग को ही अंधविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा यदि आप कहेंगे पढ़े लिखे कम होते हैं गांव के लोग, पूजा पाठ पे श्रद्धा, अंधविश्वास ज़्यादा, जादू टोटका में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई, अच्छे से अच्छे आपके वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे आपके बिजनेसमैन, हाई पावर के लोग जो केवल लॉजिक ही बातें करते हैं, वह महाराज जी के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। वो आकर के महाराज जी के मत्थे, महाराज जी की आसन पर मत्था झुकाते हैं, महाराज जी के पैरों में गिरते हैं, महाराज जी के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। विदेशों में चर्चाएं हैं, विदेशों में जाकर डंका गाड़ के आए हैं, डंके की चोट पर। और आज आप कह रहे हैं माइंड रीडिंग है। जो सुहानी मैजिक जगत की, ठीक है, इनका सम्मान करता हूँ मैं, काफ़ी इन्होंने परिश्रम किया है, 2 क्लास तो शायद पढ़ी है, उसके बाद पूरा का पूरा इन्होंने अभ्यास अपने बल पर किया। इसका मतलब कुछ भी कह देंगी। माइंड रीडिंग में टाइम लगता है, समस्याएं पहले से, माइंड रीडिंग भी आपको सामने देखकर हो करनी पड़ती है। आप लाइव शो करते हैं, 1 घंटा का लाइव शो करते हैं, 2 घंटे का करते हैं, उसमें कितने लोगों को आप माइंड रीडिंग करते हैं? 50 लोग को, 20 लोग को? 10 सवाल पूछते हैं, आंखें बंद करिए, अब आप सोचिए, इक्वल करिए, तो ये करिए, फलाना ढिकाना ढिमका, और यहाँ पर महाराज जी बिना कुछ किए पर्चा ठोकते हैं डायरेक्ट। वो सामने प्रस्तुत करते हैं, बंद करके रखे रहते हैं पर्चा बिना देखे।
ये कौन सी माइंड रीडिंग है? और एक उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा अभी, सिविल की तैयारी करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों का चमत्कार नहीं करना चाहिए। अब हम चुनौती को स्वीकार करके जवाब दें तो भी हम गलत, तो हम भगोड़े हो जाएंगे। हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, और यदि हमने चुनौती स्वीकार करके उसका जवाब दे दिया तो हमने गलत किया। अध्यात्म में गलत माना जाता है। आप दिखाएंगे नहीं, बालक को पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नहीं देंगे, बच्चा समझेगा नहीं। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझेगा नहीं। अंधभक्ति अरे आप लोगों ने फैलाई है, नफरत की अंधभक्ति, दोगलेपन की अंधभक्ति, उसको उन्मूलन करने का, समूल नाश करने का संकल्प महाराज जी ने लिया है, और हम सब उनके साथ में। और आज पूरा विश्व कहेंगे हम, क्योंकि अन्य देशों से भी महाराज जी के सपोर्ट में लोग हैं, समर्थन में हैं। अकेला मत समझना महाराज जी को, सब उनके साथ में है। जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, चलने दो उसे सम्मान और शांति से, उसे चलने दो सम्मान और शांति से। क्यों व्यर्थ में बाधा बन खड़े हो? क्यों व्यर्थ में बाधा बन खड़े हो? नहीं तो फिर हम चलते हैं दूसरे मार्ग से। एक मार्ग हमारे पास नहीं है, दूसरे मार्ग से भी चलना आता है। खुली चुनौतियों का सामना करके, और सनातन धर्म का आज डंका बागेश्वर धाम सरकार गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने अपने इष्ट श्री हनुमान जी महाराज के बल पर, उनकी असीम अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज लोगों तक फैलाई है, बजाया है बिगुल। किस चीज़ का? सनातन धर्म का। और हमारे ये सनातन धर्म के धर्म गुरु बनते हैं शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद। इनका संपूर्ण सनातनियों को विरोध करना चाहिए इस बात को लेकर कि इन्होंने महाराज जी को क्या कहा कि जोशी मठ की दीवारें भर के दिखाएं। अरे आप तो शंकराचार्य हैं, आपके प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा रहती है, अटूट विश्वास रहता है। आपको तो खुल के समर्थन करना चाहिए। कभी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी ने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनसे व्यक्तिगत एक दो बार मिल चुका हूँ, बल्कि इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज किसी युवा संत ने, हम लोग संत कहेंगे, वो अपने आप को ना कहें लेकिन हम लोग संत कहेंगे, आज एक युवा संत ने अपने धर्म के प्रति खुलकर बोलना सीखा है, धर्म के सम्मान के लिए लड़ना सीखा है, उलझना सीखा है। तो क्यों हम उसके पीछे से हट जाएं? हम भी पीछे से धक्का मार के उसको और मजबूत बनाएंगे। हर बार केवल सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। इन मीडिया वालों से भी, एक पत्रकार महोदय हैं, अभी तो पत्रकारिता ही छोड़ भाग गए हो, उनका नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी बहुत दुर्गंध फैलाई। लेकिन अब सबके पास अपनी मीडिया है, कितना आप दुर्गंध फैलाओगे, कितना काटोगे? एक को काटोगे, दूसरे की वीडियो काटोगे, तीसरे की काटोगे, लेकिन यहाँ पर 3 लाख, 30 लाख, 33 लाख, 3 करोड़ तक पहुँचेगी। काटते काटते आपके हाथ भी कट जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सनातन, हर हर महादेव, बागेश्वर धाम सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के साथ हम सभी खड़े हैं और खुल के उनका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। ऐसे विपक्ष के लोग जो उनके
प्रति अड़चन बन रहे हैं, धर्म के प्रति अड़चन बन रहे हैं, उनका खुल कर के विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करने का सामर्थ्य रखते हैं। समय आने पर जो उचित होगा उसकी कार्रवाई के लिए भी लड़ते हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव। काशी से अनुज कुमार मिश्र।